हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बंदी रक्षक कि बंदी रक्षक कैसे बने। दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और वर्दी की जॉब है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहना। क्वालिफ़िकेशन से लेकर सैलरी, प्रमोशन, ट्रेनिंग, मेडिकल, फिजिकल, पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले जानेंगे हम कि बंदी रक्षक की भर्ती कहाँ से आती है। दोस्तों, बंदी रक्षक की भर्ती समूह गौ के अंतर्गत आती है। इसे निकालता है उत्तराखंड में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है दोस्तों, इसे उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालता है। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी 12 पास होना चाहिए, आपने 12th पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन। दूसरी क्वालिफ़िकेशन होती है कि दोस्तों आपकी आयु सीमा जो है 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आयु सीमा ये हो गई। दो चीज़ें होती हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये जब चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया आपने, अगर ये दो चीज़ों को आप कंप्लीट कर रहे हो तो उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, इसमें फॉर्म फिल करने के बाद आपका होता है इसमें दोस्तों, आयोग जो है सबसे पहले इसमें फ़िजिकल करवाता है। ठीक है, इसमें 100 नंबर का फ़िजिकल है। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, बने रहना। इसमें पहले दोस्तों 100 नंबर का फ़िजिकल होता है जो कि दो दो पार्ट में होता है। ठीक है, इसका फ़िजिकल जो है 2 पार्ट में होता है। पहला तो दोस्तों नाप खोज होती है। ठीक है, नाप खोज होती है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है दोस्तों इसका है शारीरिक दक्षता। ठीक है, शारीरिक दक्षता इसका दूसरा पार्ट है। अगर आप नाप खोज वाले में सफल हो जाते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लड़कों की बात करेंगे दोस्तों, साथ में लेकर चलेंगे लड़कियों को भी। दोस्तों, लड़कों के लिए इसमें क्या है कि जनरल कैटेगरी वालों की जो है लंबाई जो है दोस्तों 1.65 होनी चाहिए। ठीक है, लड़कों की जो है जनरल कैटेगरी की 1.65 लंबाई होनी चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग होते हैं SC OBC, उनकी जो है लंबाई दोस्तों इसमें उनकी भी दोस्तों 1.65 ही होती है। ठीक है, इसमें जो है लड़कों की सभी की लंबाई 1.65 मांगी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं दोस्तों उनको 1.60 जो है लंबाई मांगी जाती है, क्योंकि उनको 5% का आरक्षण मिलता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनको 1.57 लंबाई मांगी जाती है। उसके बाद आता है दूसरी चीज़ दोस्तों, ये कंप्लीट हो गई आपकी लंबाई। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों इसमें सीना। तो दोस्तों सीना जो है इसमें 78 से 83 मांगा जाता है 5 इंच फुलाव के साथ। ठीक हो गया, ये हो गया आपका 78 से 83 जनरल कैटेगरी के लिए ये होता है। उसके बाद जो आरक्षित वर्ग होते हैं SC, तो इनके लिए जो दोस्तों है 76 से 81 मांगा जाता है। ठीक है, काफ़ी आसान है वैसे फिजिकल। उसके अलावा वजन दोस्तों लड़कों का जो है 55 किग्रा होना चाहिए। 55 किलोग्राम आपका वजन जो है इससे ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी आती है पहले शारीरिक नाप खोज में। पहले आपकी शारीरिक नाप खोज होती है, अगर इसको आप पास कर लेते हो तो आगे की प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया लड़कों का। अब लड़कियों का देखेंगे हम। दोस्तों, लड़कियों की जो जनरल कैटेगरी होती है हमारी, लड़कियों की जनरल वालों की लंबाई जो है दोस्तों 1.52 मांगी जाती है। ठीक है, 1.52 लंबाई मांगी जाती है। उसके अलावा जो पर्वतीय की जो बच्चे हैं पर्वतीय क्षेत्र के, उनकी जो लंबाई है 1.47 होती है। ठीक है, इसमें SC BC भी आ जाते हैं। उसके अलावा लड़कियों का जो वजन है वो 45 किग्रा मांगा जाता है, मतलब इससे ऊपर वो वजन होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और होती है दोस्तों, दृष्टि का ये लड़कों के लिए भी है दोस्तों कि 6/6 से आपकी जो है कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी पूरी है पूरी होनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी। ठीक है, आपके अंदर भैंगापन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब आप तिरछा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों सटा घुटना नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सटा घुटना आप मैं दिखा दूंगा आपको वीडियो में, देखते रहो आप। सटा घुटना जो है आपका ये नहीं होना चाहिए। सपाट पैर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बो लैग नहीं होना चाहिए। हकलाना नहीं चाहिए आपको, जो है आवाज़ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। विकलांगता नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये होता है एक मेडिकल टेस्ट। इसको आप मेडिकल टेस्ट मान के चलो, ये मैं लास्ट में क्लियर करूँगा। ठीक है, मतलब आपके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भैंगापन से लेकर हकलाना और सटा घुटना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तभी आप फॉर्म तो आपकी नाप खोज होगी तो उसमें आप पास हो जाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मान लो आपने ये सब चीज़ें कंप्लीट करी, आपका ये हुआ, उसके बाद आपका होता है शारीरिक दक्षता। ठीक है, शारीरिक दक्षता जो है इसकी मेन जो फिजिकल है दोस्तों वो शारीरिक दक्षता मानी जाती है। तो दोस्तों वो 100 नंबर की है। 100 नंबर में इसमें क्या है कि इन्होंने दे रखा है कि फिजिकल में भैया 100 नंबर में से आपके 50 नंबर कंपलसरी आपको लाने हैं। 50 से ऊपर आप कितने भी ला सकते हैं, 60 70 80 90, वो आपकी प्रैक्टिस या फिजिकल निकालने के ऊपर है। लेकिन 50 से अगर आप 49.50 नंबर भी लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अभी से ही। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फिजिकल में तो आपको रिटर्न में बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका रिजल्ट फिजिकल का रिजल्ट तुरंत ही आ जाता है 1-2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, लिस्ट लग जाती है इसकी। उसके अलावा दोस्तों अब आती है बात शारीरिक दक्षता में कि सर होता क्या क्या है। तो दोस्तों शारीरिक दक्षता में हम पहले लड़कों की बात करेंगे। लड़कों के लिए क्या क्या होता है दोस्तों। लड़कों का क्या है इसमें, सबसे पहले तो 100 नंबर का है ये। 100 नंबर में सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आपकी जो है 20 नंबर का बॉल थ्रो होता है लड़कों के लिए। ठीक हो गया, अभी लड़कियों का भी बताऊंगा। पहले जो है लड़कों का जो है बॉल थ्रो होता है 20 नंबर का दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है 50 से लेकर 70 फीट, 50 से लेकर 70 फीट आप बॉल थ्रो फेंक सकते हैं। अगर आपने मिनिमम 50 फेंकी है तो सिर्फ आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सबसे कम नंबर इसमें 10 नंबर हैं। और अगर आपने सबसे हाई 70 फेंक दी तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। जहाँ तक बच्चे इसको फेंक देते हैं 70 लड़के तो 70 से भी ऊपर फेंक देते हैं। ठीक है, तैयारी वाले। तो इसमें दोस्तों क्या है, आपने 55 से लेकर 70 तक के बीच में टारगेट रखना है। बीच में आप 60-65 भी लाते हैं तो 2-2 नंबर आपके बढ़ते चले जाते हैं। मतलब कि 10 नंबर 12 नंबर 14 नंबर इस तरीके से आपके नंबर ऊपर को बढ़ जाते हैं। ये पहली चीज़ होगी दोस्तों बॉल थ्रो। उसके बाद ये कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है दोस्तों आपकी लंबी कूद। ठीक है, लंबी कूद में क्या है दोस्तों, ये भी आपकी 20 नंबर की होती है। इसमें क्या है कि ये जो स्टार्ट होती है 13 फीट से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होती है ख़त्म होती है 18 फीट तक। ठीक है, 13 फीट से आपको 18 फीट तक, अगर आप 13 फीट निकालते हैं मिनिमम निकालते हैं तो आपको सिर्फ 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 18 फीट पूरी मार देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी चीज़ें बच्चे पास कर लेते हैं। 13 फीट 14 फीट निकालोगे तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे, ऊपर को बढ़ते चले जाते हैं नंबर। ठीक है, लास्ट जो है आपके 20 नंबर होते हैं। उसके बाद दोस्तों लड़कों का होता है चिनिंग अप। ठीक है, चिनिंग अप जानते होंगे लड़के। ठीक है, लटक के जो होते हैं ये भी दोस्तों आपके 20 नंबर के होते हैं। चिनिंग अप जो है दोस्तों 5 से 10 तक होते हैं, या अगर मैक्सिमम आप 5 मारोगे ठीक है तो आपको मात्र 10 नंबर मिलते हैं। ठीक हो गया, अगर आप 10 मारते हो पूरे तो आपको टोटली 20 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ और बता दूंगा कि फिजिकल में सबसे ज़्यादा काय पे ध्यान देना है। ठीक है, साथ में टिप्स भी देता रहता हूँ आपको कि आपका बस सिलेक्शन हो कैसे भी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, निश्चित होगा। बस बने रहो, इस चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है कि बैठक होती है। ठीक है, बैठक होती है। बैठक आपकी जो है ये 10 नंबर की होती है। ठीक है, इस बैठक में क्या है कि आप अगर 50 बैठक मारते हैं, ठीक है 50 बैठक मारते हैं तो दोस्तों आपको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने 100 बैठक मारी तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये 2 मिनट में होती है दोस्तों, 2 मिनट में। इनका टाइमिंग पीरियड भी दे रखा है कि ये जो है 2 मिनट में आपकी होती है। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है दोस्तों इसमें दंड। ठीक है, दंड बैठक होती है ये भी। तो ये भी दोस्तों आपका 10 नंबर का दिया गया है। ये जो दोस्तों है 25 से 75 के बीच में होती हैं। अगर आप 25 मारेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और आप पूरे क्या कहते हैं 25 मारेंगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, और 75 पूरी मार देंगे तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड भी 4 मिनट होता है दोस्तों। ठीक है, यह आपका हो गया कंप्लीट फिजिकल। अब दोस्तों एक टिप्स देता जा रहा हूँ साथ साथ में। हाँ, अभी तो दौड़ रह गई, सॉरी। अब दोस्तों लास्ट में होती है आपकी दौड़। जब इंसान टूट जाता है ना पूरा हंसी आ रही है, जब ये सब चीज़ें करके इंसान पूरा टूट जाता है, थक जाता है, तो सबसे लास्ट में होती है भैया आपकी दौड़। तो इसलिए फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी अगर बंदी रक्षक बनना है तो। फिजिकल दोस्तों पूरा पुलिस का सेम फिजिकल यही रख दिया। पुलिस का तो रखा दरोगा का फिजिकल रख दिया। ठीक, अब दोस्तों दौड़ क्या है आपकी 20 नंबर की दौड़ है दोस्तों आपकी। ठीक है, 20 नंबर की दौड़ है जो कि आपको 3 किलोमीटर है। ठीक है, 3 किलोमीटर है दोस्तों आपकी दौड़, और 20 नंबर उसमें आपको मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, अगर आपने दौड़ दोस्तों ये 10 मिनट 10 इसमें तो दोस्तों ये जो दौड़ है आपकी ये 3 किलोमीटर इन्होंने मांगी है। और ये दोस्तों जो दौड़ है आपकी ये 20 नंबर की है। यहाँ पे समझने की बात है। ठीक है, अगर इस दौड़ को आप पूरे 20 मिनट में भागते हो,
आपने 3 किलोमीटर 20 मिनट में भागे हो तो मात्र आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसमें उल्टा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे 20 नंबर। तो आप कोशिश करें कि 10 मिनट 12 मिनट में कंप्लीट करें, जो कि 20 नंबर या 18 नंबर आपको मिले। अब दोस्तों फिजिकल में नंबर कहाँ पे ज़्यादा लाने हैं, देखो पहली चीज़ है बॉल थ्रो। ऐसी कमांड बनाओ बॉल पे कि 20 नंबर की है, कम से कम 18 नंबर तुम बॉल थ्रो में ला सकते हो, ये गारंटी से बता रहा हूँ आपसे। लंबी कूद हर बच्चा कूद लेता है, 20 नंबर की है, 18 या 17 नंबर का टारगेट बनाओ, 18 दूनी 36 नंबर आपके हो गए। उसके बाद चिनिंग अप और बैठक और दंड, इनमें थोड़ा बच्चा घबरा जाता है, लेकिन आपको नंबर खींचने हैं फिर दौड़ में, ठीक है। दौड़ में भी अगर आप 17-18 नंबर लाते हो तो कितने नंबर हो गए आप खुद जोड़ लो, 18-53 नंबर तो यही हो गए। अगर आप थोड़े बहुत इन वाले पोर्शन में 15-20 नंबर यहाँ ले आते हो तो दोस्तों आपका 70 नंबर का फिजिकल कहीं नहीं गया मेरी तरफ से। ये मेरी गाइड है आपके लिए, मेरा टिप्स है कि 70 नंबर का फिजिकल कहीं नहीं गया। और फिजिकल का क्या है वो भी लास्ट में बताऊंगा कि नंबर जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, बने रहो, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गई लड़कों की बात, अब आती है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए दोस्तों काफ़ी आसान फिजिकल है इसमें, ठीक है। लड़कियों को सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले होगा लड़कियों के लिए भी, इसमें चिनिंग अप दे रखा है शायद। लड़कियों के लिए दोस्तों चिनिंग अप है, ये दोस्तों 50 नंबर का है, ठीक है। लड़कियों के लिए चिनिंग अप 50 नंबर का है, जो कि दोस्तों क्या है इसमें आपका अगर 5 लगाते हैं तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे, और 8 लगाते हैं आप तो लड़कियों को 50 नंबर पूरे मिल जाएंगे। यहीं सिलेक्शन हो गया इनका, तो 50 नंबर इसी में मिल गए। तो दूसरी बात दोस्तों दौड़ है। दौड़ में क्या है, लड़कियों के लिए 2 किलोमीटर दौड़ होती है, ठीक है दोस्तों। 2 किलोमीटर दौड़ है जो कि है 50 नंबर की आपकी, ठीक है। दौड़ भी 50 नंबर की है, जिसमें कि अगर आप 15 मिनट में दौड़ते हो 2 किलोमीटर तो आपको 25 नंबर मात्र मिलेंगे, और अगर आप 10 मिनट में भाग गए तो पूरे 50 नंबर। सीधी सी बात है, लड़कियां तो 10 मिनट में भाग जाएंगी 2 किलोमीटर, वैसे आसान है 10 मिनट, ठीक है, काफ़ी है। और 50 नंबर पूरे यहाँ मिल गए, लड़कियां तो पूरे 100 में से 100 नंबर ले आएंगी। वैसे बहुत अच्छा है, सभी को बेस्ट ऑफ लक जो मेरी वीडियो देख रही हैं। तैयारी करते रहो दोस्तों, सिलेक्शन लेना है चाहिए इस बार सभी को। अगर इस चैनल से जुड़ गए हो तो आपको सिलेक्शन लेना ही है दोस्तों। ये हुआ फिजिकल आपका। अब क्या हुआ, बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमारा फिजिकल हो गया, फिजिकल में आप हो गए पास, अब क्या होगा सर। अब देखो क्या होगा, अभी लास्ट में भी सब बता दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है फिजिकल के बाद दोस्तों आपका होता है रिटर्न एग्जाम, ठीक है। फिजिकल के बाद इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जो बच्चे पास होते हैं उनकी मेरिट बनती है, और उन बच्चों का होता है 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में क्या है आपका 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर की आपकी अदर जीके। इतना पोर्सन है, ज़्यादा पोर्सन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, मैंने टारगेट पढ़ने का बता ही रखा है। हिंदी में 17 का टारगेट रखो, 40 में से 32 का टारगेट रखो, इधर 40 में से 30 का टारगेट रखो, आपके नंबर हो जाते हैं 70-75 के आसपास। आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा आप मेहनत करोगे। बाकी मेरी और वीडियो देख लेना, पढ़ने का तरीका, कौन कौन सी किताबें पढ़नी, क्या पढ़ना है, सब बता रखा है, ठीक है। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर हम रिटर्न में भी पास हो गए, अब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन कैसे होगा आपका, सिलेक्शन होगा ऐसे कि जब आपने फिजिकल किया, फिजिकल में से 100 में से आपके आए 70 नंबर, और आपके रिटर्न में भी आ गए 100 में से 70 नंबर, ठीक है। तो आपके नंबर हो गए 140 और टोटल नंबर हो गए 200। तो 200 में से अगर आपकी जो भी मेरिट बनती, तो दोस्तों 200 में से जो भी आपकी मेरिट बनती है उसमें अगर आप अंडर में आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भर्ती इसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछली बार कराई थी, तो इन्होंने फिजिकल के नंबर जोड़े थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस बार जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं वो दोस्तों आगे की प्रोसेस होगी, लेकिन आपको तैयारी करके लेके चलनी है। अब दोस्तों आपका सिलेक्शन हो गया, अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि अब क्या होगा। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आयोग में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 फाइल बनती हैं आपकी, एक फाइल आपके विभाग को जाती है, एक फाइल आपका आयोग रखता है। आपकी फाइल विभाग जाएगी, आप इसका जो है क्या कहते हैं मुख्यालय है हमारा हरिद्वार, आप इसका क्या कहते हैं बंदी रक्षक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो हरिद्वार में है, ठीक है। हरिद्वार में क्या है दोस्तों आपकी जो है फाइल जाएगी, आपका दोस्तों सबसे पहले होगा पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में आपके प्रमाण पत्रों की जांच होती है, जाति आय, आजकल EWS कैटेगरी चल रही है उसकी प्रमाण पत्र की जांच होगी, वो सही पाए जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप मेडिकल की तो बात ही नहीं कर रहे हो, करूँगा बने रहो। अब ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है। ज्वाइनिंग लेटर जब आपका आता है तो उस ज्वाइनिंग लेटर में 3 चीज़ें आती हैं,
3 चीज़ें क्या आती हैं, एक आपको अपने थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर लेके जाना है। मतलब जिस दिन आपको ज्वाइन करना है, आपकी 2 तारीख की ज्वाइनिंग डेट है, तो आपको 2 तारीख को क्या क्या लेके जाना है, एक अपने थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है। दूसरा, आपको सरकारी हॉस्पिटल से एक आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र बना के लेके जाना है, जिसमें कि आपको इन्होंने जो 15 भाग में दिया होता है कि आपका ये जो है सटा घुटना नहीं होना चाहिए, सपाट पैर, बो लेग, हकलाना, ये भी जो सरकारी प्रमाण पत्र आपका डॉक्टर बना के देता है वो आपको लेके जाना है। कहने का मतलब मेडिकल आपका नहीं होता है, मेडिकल जो है सरकारी हॉस्पिटल से ही आपको लेके जाना पड़ता है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, क्या लेके जाना है, तीसरी चीज़ होती है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फाइल लेके जानी होती है। आपका ज्वाइनिंग हो गया समझ लो, आप ये सब ले गए, अब इसमें भी क्वालिफाई हो गए। अब आपकी ड्यूटी लगती है। अब कुछ बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर बंदी रक्षक आखिर होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता, क्योंकि हमने गूगल पे भी सर्च कर लिया सर, हमें वहाँ पे भी नहीं मिल रहा। आज मैं बताता हूँ, लाइव दिखाता भी हूँ कौन होता है, कैसे होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि बंदी रक्षक आपकी ड्यूटी लग गई, हाँ उससे पहले अब आपका ज्वाइनिंग हो गया, अब होती है ट्रेनिंग, सबसे इम्पोर्टेंट रह गया था। अब आपकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ट्रेनिंग इसमें 6 महीने से 8 महीने के बीच का टाइमिंग पीरियड होता है। ठीक है, ट्रेनिंग जो है आपकी होती है। ट्रेनिंग में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, नॉर्मली होती है आपकी, हरिद्वार में ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं आपकी ट्रेनिंग होती है। तो टाइम पीरियड यही है, और उसमें जो है आपको खाना खर्चा वगैरह सब वहीं मिलता है, रहने को क्वार्टर सब मिलता है। और जो सैलरी जो है दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान आपको हाफ सैलरी दी जाती है। ठीक है, सैलरी का लास्ट में बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है और प्रमोशन बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा। ठीक है, ये होता है। उसके अलावा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग होती है दोस्तों आपकी जेल में, जेल वगैरह जो भी होते हैं, जेल होती हैं जैसे आप जानते होंगे, जेल बॉर्डर में जो भी बंदी रक्षक के रूप में आप पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों आती है वर्क को लेकर बात कि वर्क क्या होता है सर। तो दोस्तों वर्क क्या होता है, आपने जेल देखी होगी, कोई मूवी में देखा होगा सीन, जेल में जो भी कैदी होते हैं उनको खाना पहुंचाना, उनकी देख रेख करना, कैदी हल्ला कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, घंटी बजाना, ये सब दोस्तों बंदी रक्षक के काम होते हैं। बॉर्डर पे खड़े रहना, बॉर्डर पे तो दोस्तों कब खड़ा रहा जाता है अभी बताऊंगा, वो प्रमोशन के बाद है सीन। उनके दरवाजे के आगे खड़े रहना, कोई अधिकारी आ रहा है तो लाइन से खड़े रहना, ठीक है, उनको कपड़े उपलब्ध कराना, कोई जैसे जेल में किसी से मिलने जाता है तो उनको उससे मिलवाना, ये सारा काम बंदी रक्षक के हाथ में होता है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ चुके होंगे, सारा काम है, ज़्यादा हार्डली काम नहीं है। ठीक है, ये हो गया, मतलब देख रेख वाला ही काम है सारा आपका, जेल बॉर्डर की जो है देख रेख करनी होती है, कैदियों के साथ ही जीवन बिताना पड़ता है, ये समझ लो। ठीक है, अब दोस्तों अब क्या हुआ, अब आप पूछ रहे हो कि सर प्रमोशन कब होता है। दोस्तों इसमें टाइमिंग पीरियड है 6 साल। बंदी रक्षक में वैसे 6 साल में क्या होता है, 6 साल में इसमें दोस्तों ये होता है कि 6 साल के बाद दोस्तों जो है आपकी ड्यूटी मेन गेट पर लगने लगती है। मेन गेट का मतलब है जहाँ पर लोग, आपने जेल का देखा होगा कि कुछ लोग अपने सगे संबंधियों से मिलने जाते हैं, तो वो जो लोग मिलवाते हैं वहाँ पे, तो वो दोस्तों होते हैं बंदी रक्षक। तो मेन जो है आप 6 साल के बाद मेन गेट पे पहुँच जाओगे, लेकिन 6 साल से पहले आप दोस्तों अंदर की देख रेख में लगे रहते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि सर प्रमोशन, तो दोस्तों इसमें जो है जेल वार्डर से जो प्रमोशन होता है दोस्तों, तो दोस्तों जेल वार्डर के बाद आपका जो जेल वार्डर के बाद जो आपका प्रमोशन होता है जैसे बंदी रक्षक के बाद, तो दोस्तों वो हो जाता है आपका हेड वार्डर। ठीक है, तो दोस्तों प्रमोशन में आपको हेड वार्डर बना दिया जाता है, जिसमें कि क्या काम रहता है, आपके बाद उस हेड वार्डर बनने के बाद आपके अंडर में काफ़ी सारे बंदी रक्षक आ जाते हैं, मतलब जेल वार्डर आपके अंडर में, फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। आप समझ लो आपको सबसे काम करवाना होता है, सबको ऑर्डर देने होते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ड्यूटी लगवानी होती है बंदी रक्षकों की, आप ड्यूटी लगवाते हैं कि तेरी ड्यूटी यहाँ लगेगी, साइन करवाते हैं रजिस्टर वगैरह, ये सब जो है दोस्तों हेड वार्डर पे इसका प्रमोशन हो जाता है। अब दोस्तों आती है रूम की बात, यहाँ पर रूम की भी बात कर लेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वार्टर मिलता है और आप अपनी फैमिली को लेके जाकर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ वेतन भत्ता आपका कट जाता है, क्योंकि जेल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं फैमिली रखने की भी। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक बचा कि आपका सैलरी, कि सर सैलरी कितनी है। तो दोस्तों इस बार जो इन्होंने सैलरी का ग्रेड पे दे रखा है, लेवल 2 दे रखा है दोस्तों। लेवल 2 का क्या मतलब है, 19,200 दे रखा है इन्होंने। तो लेवल 2 में दोस्तों आपकी जो सैलरी बनने वाली है वो 24,000 प्लस बनती है। ठीक है दोस्तों, 24,000 प्लस सैलरी बनती है, जो कि कटने पिटने के बाद मतलब बाय हैंड जो आपके हाथ में आती है 22,400 या 22,500 रुपये आपकी सैलरी बनती है। दोस्तों सैलरी के ऊपर कभी मत जाना कि सैलरी कम है, लेकिन काम बहुत अच्छा है और जॉब बहुत अच्छी है दोस्तों, वर्दी मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों, और बाकी बहुत अच्छा है सब कुछ, और बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया है। अब आप लोग तैयारी में लगे रहना, तैयारी करनी है आप सभी को दोस्तों। और जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी लगी होगी, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।